पहले मेकअप करना पड़ता है, फिर शीशे में मुंह देखना पड़ता है, पहले अपने आप को आप पसंद करना पड़ता है। बेशक अपने आप को आप पसंद कर लो, दूसरे नहीं पसंद करते हैं कभी कभी को मतलब हो तो मतलब हो तो कर लेते हैं पसंद। ठीक, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਖਾਂਦੀਆਂ ਸੁਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ जी ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। इसी को क्या कहा हुआ है? मैं भी सोच रहा था, मुझे को आया नहीं। तो क्या बोल रहा हूँ? फोटो, तस्वीरें। माँ ने किते काम जाना होए ते बच्चे नूं ओ किसी बिले ला देती है। भाषा समझो बिले लाना की हुंदा? फिजिकल काम फिजिकल हाँ, बिजी कर दो। वो की के कुछ खिलौने, कुछ खान दी चीज़ा, कुछ खेलना खाना देखना, इस तरह दे उसके सामने कुछ देगी सामान, शुल्कना बजाएगी, वो उसमें बिजी हो जाएगा। माँ काम पे चली जाएगी। ईश्वर ने संसार की रचना करनी, इन बच्चे को कुछ न कहो। ईश्वर ने रचना रचनी, एको अहम बहु श्यामा। वेद का मंत्र है, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और वो कैसे? उन्होंने अपने अंश क्या होता है? रामायण कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस माया से पा दिया ना माँ ने, माया बस भयो गुसाई, बंदियों कीट मरकट के नाई। ऐसे संसार की रचना परमात्मा करता है। और हर जीव तस्वीरां दे पिछे पिया है। कोई शक्ल याद आती है रोंदा, कोई शक्ल याद आती है हसदा है, कोई शक्ल याद आती है उहदे पिछे तन ते धन कुर्बान कर दिंदा। ऐ मैं पा के छोड़ूंगा, ऐ मैं लैके छोड़ूंगा, ऐ मैं करके छोड़ूंगा। ऐ तस्वीरां, ऐ की है माया। 84 यही तो है। जब तक हमारे दिमाग के अंदर जो देखा है वो अच्छा बुरा लग रहा, कुछ देखना है उसके लिए प्रयास करता रहता है। जो पास में है पसंद नहीं, जो पसंद है वो पास में नहीं, ये रेस लगाता है मान सम्मान। इसी से 84 की रचना हुई, दुखों की रचना हुई। और वो फांसियाँ, जिन फांसियों को मैं फंस कर जीव 84 भोगता है, वो क्या है? मोह मान। मोह निशा मही सब जग सोमनहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। जैसे सपने में तुम कुछ देखते हो, रोते हो, हंसते हो, जाग आई अपने ऊपर आप ही हंसते हो, अपने ऊपर आप ही हंसते हो। ऐसा संसार का बंधन है, पर तुसी इस बंधन से नहीं बचे हुए, क्योंकि तुसी सतगुरु की शरण ले। और सतगुरु क्या करता है? वो तस्वीरें, वो विकल्प, वो संकल्प, जो देखा, जो सुना, जिसके पीछे संसारी जीव भाग रहे हैं। हाँ, सतगुरु उस मुंह की नींद से जगा देते हैं। मुंह निशा में सब जग सो। अरे कुछ नहीं देखना, बच्चों को खुली छुट्टी है, बोल सकते हैं।
मोह निशा मोहि सब जग सोवन हारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। जा जग जामनी जागी जोगी, इस संसार रूपी रात्रि में जोगी जागता है। जोगी कौन है? अभी आपने सुना ना, जो मालिक से जुड़ा हुआ है। हम दुनिया की शक्लों सूरतों से, दुनिया के स्वादों से, दुनिया के मान सम्मान से, इससे हमारी सेंस, हमारी वृत्ति जुड़ी हुई है। इसको इससे मुक्त कराना है तो क्या करोगे? दुनिया में कुछ शक्लें और उनके नाम हैं, नाम और रूप में बधा हुआ जीव 84 भोगता है। कुछ शक्लें हैं, उनके नाम हैं। बस याद आता, फलाना कौन याद आ रहा, फलाना याद आ रहा, एक चीज याद आ रही है, नाम लेता, नाम और रूप है। और सतगुरु क्या करता है? मनुष्य शरीर में केवल ये काम हो सकता है, ये अपने मूल की तरफ जा सकता है, वहां पहुंच सकता है। जिस परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, अपने मूल से बिछड़ा हुआ है, उसके साथ मिल सकता है। और मनुष्य शरीर हो और ये चाहे तो तब सतगुरु की बात समझ आती है। सतगुरु ने आपको एक रूप दे दिया, एक शब्द दे दिया। वो शब्द और रूप ऐसे हैं कि जैसे एक तलवार सूरमे के हाथ में हो, तमाम दुश्मनों को वो फतेह करके कामयाब हो जाता है। वो कौन सी तलवार, कौन सा हथियार है? शब्द। अपनी सूरत को शब्द में दो, छाया दे पति तेन मेरे को बह गए। मैं क्या तू घर के काम करना, तू तो रिटायर हो गया। कहता की करा, करना है कि ये सतगुरु ने जो काम दिता ना वो कर, ते जे उहदे च कोई विघन आंदा ते मेरे कोल आ जा। किताब पढ़ते हो, विच अक्षर भुल जाते हो, निशानी ला लेंदे हो, फिर टीचर से पूछते हो जी ये मैनू पढ़ना नहीं आया। मैं करना, मैं दुनिया की शक्लां सूरतां दिमाग नूं हर वेले नचांदियां रहिंदियां, दुखी सुखी करदियां रहिंदियां। सतगुरु की सूरत, सतगुरु का नाम, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, मत कोई भरम भूले संसार, गुरबुन कोई न उतरे पार। किदे पार उतरना? सब तो मजे आ रहे हैं दुनिया के स्वादा तो, दुनिया की शक्लों तो, भाई ऐश हो रही है। कोई चीज है ही नहीं है कि साढ़े कोल नहीं हैगी। अखां डूबियां पईयां उन्हां विच, जिन्हां नाल मोह, उन्हां नूं देखे बगैर चैन नहीं आंदा। धीआं पुत्र होण, दोस्त मित्र होण, रिश्तेदार होण, अखां उन्हां नूं वेखण वास्ते ना नज़र आण तां रोण पैंदियां ने। ਇਹ ਕੰਨ ਰੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, आपस में गल्लां करके नहीं रजे, गल्लां करने से नहीं मिले, टीवी लगा लो, रजाओ कन्ना नूं। अरे टीवी की नहीं जाइए, बत्ती चली जाएगी तो की करांगे? अरे मोबाइल ऑन कर लो, देखी आओ शक्लां नूं, देखी आओ शक्लां सूरतां नूं। वो नाम और रूप, यही एक बंधन है। इस नाम और रूप से अगर मुक्त होना है तो क्या करोगे? सतगुरु का रूप और सतगुरु का नाम, उसमें लग जाओ तो बात बन जाएगी। पर आज तक किसी ने नहीं किया कि बाबा मेरा गुरुमा का ध्यान नहीं आता, किसी ने नहीं। दिल्ली च तो किसी ने किया ही। बाबा कृपा कर, बड़ा चिर हो गया, 4 साल हो गए, कोई कृपा करो, कुड़ी मुंडा जम पावे। कुछ रिपोर्ट आंदियां, कारोबार, काम काज, घर मकान, ब्याह करने बाल बच्चों दे, जरा मकान होर बड़ा बन जावे, कृपा करो, कारोबार बढ़े।
कोई बात नहीं, ये जो कुछ भी है, जो कुछ तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो ही तुझे मिलेगा। ना रत्ती कम होगा ना ज़्यादा होगा। लेकिन याद रखो, जिस पर गुरु की कृपा है वो थोड़े में शहंशाहों की तरह सुखी रहता है, और जिसकी कृपा नहीं है रावण की तरह सोने की लंका में भी जलता रहता है। अगर दुनिया के धन दौलत, दुनिया के साजो सामान सुख देते तो रावण सबसे ज्यादा सुखी हो जाता और भिलनी दुखी होती। क्या था, भिलनी के पास कुछ भी अक्ल भी नहीं थी, कुछ खान पीन भी नहीं थी, कोई अखां ते करना नूं जिहड़ी भुख लगदी है दुनिया दी, और कोई चीज है ही नहीं सी उहदे कोल। नहीं, और मालिक कुल उहदे कोल जांदे ने, बैठे रहंदे ने, जो खवांदे ने खा लैंदे ने। लक्ष्मण नूं गुस्सा चढ़दा पिया है कि राम कदी सीता दे पिछे पागल तो नहीं हो गया, ये बुढ़ी उत्ते मोह तो हो गया है। ये गुस्सा चढ़ता भी लक्ष्मण को, ये क्या कर रहा है। क्या हो गया, लक्ष्मण की शक्ल लफाफे पर सी। लक्ष्मण की दृष्टि लफाफे पर थी, राम की दृष्टि जो लिफाफे के अंदर है उस पर थी। वो क्या था, राम का अपना आप अंश, ईश्वर अंश जीवा विनाशी। रूह और आत्मा को तुम्हारे जैसे गुरमुख शक्लों सूरतों से प्यार नहीं करते। शक्लों सूरतों के अंदर जो एक है तुम्हारा मालिक, जो तुम्हारा मालिक वही उसका मालिक। उस मालिक को देखकर दुनिया में व्यवहार करते हैं। ऐसी दृष्टि सतगुरु बख्शता है। पर किसी ने लोड़ हुए ता देवे ना। सतगुरु यही देना चाहता है हमको कि जी अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचान कर इस दुनिया में जहाँ दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख और है। तुलसीदास कहता पाप ना करो दुख भोगना पैणगे, पुण्य करो, पुण्य करोगे तो सुख भोगना पैणगे। सुख दुख उल्टा सीधा है। जो चीज तुम्हारे पास सीधी है उसका उल्टा पासा भी उसके साथ ही है। सुख के साथ दुख भी भोगना पड़ेगा, दुख के साथ सुख भी भोगना पड़ेगा। तो की करिए, बोलो बोलो। वो गुरबाणी बताती है की करिए। वो कहती है आनंद भया मेरी माए सतगुरु पाया सैसेती बजियां बधाइयां। दुनिया के स्वाद तो खल्ली लाना पैंदी है, काम कर करके तो थोड़ा देर स्वाद आता है। बड़ा काम करना पैंदा तो थोड़ा देर स्वाद आएगा। और सहज सीती बजियां बधाइयां, जिसने एक सतगुरु की शक्ल में, सतगुरु के नाम में दुनिया के सारे नाम रूप उसमें डबो दिए। समुद्र में जो डालो सब भस्म डूब जाएगा। ऐसे ही जो अपनी इस सेंस को, इस बुद्धि को, अपनी इच्छा को सतगुरु के रूप में, सतगुरु के नाम में दे देता है, तो क्या हो जाता है, डिलीट हो गया सब कुछ। डिलीट मारो कुछ बाकी रहता है। वो क्या है, केवल सतगुरु का ध्यान, सतगुरु की सेवा, सतगुरु का प्यार। तब क्या होता है, आनंद। तुझे आनंद वेख्या, जिन्हें आनंद वेख्या हाथ खड़ा करो। नहीं वेख्या आनंद, मैं दिखाना चाहूंगा आनंद की होता। हाँ, श्राद्ध के दिन आने हूँ, श्राद्ध शुरू हो जाएंगे 20 तरीक पूर्णमाशी वाले दिन। तो श्राद्धां दे विच ये कहते बामणां नूं बड़ी मौज हुंदी है, बड़ियां धामां खाण नूं मिलदियां। तो बामण अपना खाए
मैं भी बामना घर जम्मिया है। फिर मैं नोटा ना कि करेला तो निम चढ़ा, एक बामना घर जम्मिया। और फिर महाराज जी ने शरण जाके उन्हें कफन पवा दिते, करेला निम चढ़िया, बड़ी वधिया गल। श्राद्धां दे दिन आ के बामण मिलते नहीं। कुछ लोग मैनू कहते बाबा जी महात्मा जी जरा सारा श्राद्ध है, जरा किरपा कर देना। मैं किरपा करांगा, जिन्नी मर्जी करवा लो। फिर क्या 5-7 घर की रोटी मन ली, टाइम भिन्न भिन्न बदल के दे दिता। कहा नहीं दक्षिणा मिलती है 2-4 रुपए ये वास्ते। तो बामण भी इस तरीके श्राद्धां दे विच जा रहा सी बेचारा, तो ठीक है। एक उहदा दोस्त सी जट, जट कहता हो बामणा बड़े मजे आ रहे हैं अजकल, तुहानू साडा भी ख्याल रखा करो। कहता क्यों नहीं ख्याल रखना, चल मेरे नाल। कहते मैनू भुख लगी है, कहता चल मेरे नाल। इतने जट बह गया, ब्राह्मण बह गया। बामण 4 घर च खा के आया होया सी पहले ही, दोनों खान लगे। आ गई खीर, ब्राह्मण के पेट 'च जगह ही नहीं थी। ब्राह्मण कहता नहीं अनंत। वो खीर लेके आगे गया जट को। जट कहता खीर तो बढ़िया चीज़ है, कोई आनंद, मैं भी वही लावांगा। उन्होंने देन लगा खीर, कहना नहीं आनंद। हो गया। थोड़ी देर बाद कहता पंडित जी वो आनंद नहीं आया। कहता इसी का नाम आनंद है। मैं तू मोर तोर, अच्छा बुरा, स्वादी बेस्वाद, दोनों तो जो पार उठ जाता है, वो किस आनंद में उसकी बुद्धि जाती है, अपने अंदर, अपने आप में, अपनी आत्मा से जुड़ जाती है, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। अपने घर, अपने निज घर जहाँ से बिछड़ी है वहाँ मिल जाती है। अपने घर में सुख मिलता है। तो इस आत्मा को अपने घर में घर दिखलाई दे तो सतपुरुष सुजान। तो मैंने बोला शब्द से जुड़ के ऐसे देख, जैसे बाल बच्चों से और बौटी से दुनिया के सोना चांदी जायदाद और काम काज से तो जुड़ा, सारी जिंदगी उसमें फंसा। जुड़ उस शब्द से जो सतगुरु का शब्द लिया है, और जो जड़ा उसको भूल जा, फिर मेरे से बात करना। जुड़ते ही नहीं, बैठी मेरा हाय रब्बा परेशानी है। किन परेशानी की है? वीडियो तुहाडे अंदर चलता पिया, वीडियो रील चल रही है, सिनेमा चलता पिया। सारी जिंदगी से जो किया है, जो करना है, जो गलतियां हुई, जो दुरुस्तियां हुई, सज्जन आए दुश्मन आए, इच्छा न डिजायर न, कुछ नहीं मिले, तो दौड़ता पिया उसके अंदर। इस नाम रूप से बचने के लिए आप सबको नाम दिया है, नाम जपा करो। नाम कोई जप ही नहीं सकता। नहीं समझे? चला जाए कोई किते दे दुध, वो कहता भांडा लिया, भांडा है ही दुध कादे च पाओगे, नाम कादे च पाओगे? श्रद्धा का वर्तन चाहिए। श्रद्धा क्या चीज है? मैं बेचारे नूं रहन दे, ये लत मारदा पर परे हट गया, इनू ना दे। श्रद्धा, श्रद्धा क्या होती है? कुछ ही नहीं। ये घर में गया, गुरु महाराज को भोग लगा रहे, इसका थाल पड़ के भोग ला के चले गए। फिर गुरु महाराज सामने बैठ गए, खाना शुरू कर दिया। किसी की पिठ, किसी की साइड गुरु महाराज वाल हुई है, खाई जाते भटी दिस भोग लगा। मैंने बोला जिसने खाया वो सुनता भी है, वो देखता भी है। मैंने कहा मैं सामने आया तो सुकोच नाल सारे इधर उधर हो गए। तो गुरु महाराज की शर्म नहीं आई, यहाँ पर्दा क्यों नहीं किया? श्रद्धा ही नहीं है, वो देखते हैं। हम मूर्ति है, कागज समझिया गुरु महाराज जी ने।
वो तो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, श्रद्धा। एक बंदा क्या लगा भोग लगाने की फायदा है, वो को खाते ना। मैं यार खाना ना खाना दूर रहा, तो आज कसम पा मैं हर चीज गुरु मान को भोग लगा के खाऊंगा। कहता कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने असीं भोग नहीं लवा सकते, शर्म आंदी है। लेकिन हुण मत आई, जो वो खाएंगे सो तुम खाओगे। एक बुढ़ी अम्मा मिली, कहती महात्मा मेरी मुक्ति किस तरह होएगी? मैं माता चुटकी में तेरी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति इतने में मैं सोचा किधर मुक्ति करा, मुक्त किसके ना ख्याल, ये ख्याल गुरु महाराज से जोड़ना है कि सेवा के बहाने ही जुड़ सकता है। हम समाधि नहीं लगा सकते, चित्त वृत्ति का निरोध नहीं कर सकते। हमारे हाथ हैं, इन्हीं हाथों से दुनिया के साथ किया तो दुनिया में मोह हो गया। इन्हीं हाथों के साथ सतगुरु के लिए करो, उनके साथ हो जाएगा। उनके साथ मोह है वो परमानेंट है, दुनिया टेम्परेरी है। इसके साथ मोह है वो परमानेंट है, इसलिए प्रेम है, तो प्रेम परमानेंट होता। मैं कहा माता इस तरह कारण अकल खरबूजे का मौसम है, तो बीज खरबूजा ने मगज कढ़ रही हैं। कहते हाँ मैं कढ़ रही हूँ, वैसे भी निकालती रहती है। ठीक ठीक। मैं कहा आज से तुमने ये करना है, एक दाना पकड़, सोच इसमें मगज निकलेगा, वो मैं गुरु महाराज जी को कराऊंगी। अपने गुरुदेव सार प्रभु को ये मगज खाने को दूंगी, उनके लिए निकाल रहे एक एक दाने पे। श्वास के साथ चिमटी का ताल मिला के ये तोड़ी चल जिन्हें भी टिड़क 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 कर जाए। वो माता तो घालती रही। 3-4 महीने बीत गए, उसने काफी मगज काट काट के डब्बे भर के रखे हुए। फिर क्या होया, माता मर गई। उधर सार प्रभु आ गए आश्रम में, बातचीत तो मैं कहा महाराज जी फलानी माता मर गई। अच्छा, मैं महाराज ने कहा मैं तो ऐसे ऐसे बोला था तेरी मुक्ति हो जाएगी। कहने लगा मगज ले आओ दे करो। मैं किलो सारे मगज साफ करके सब ले आया, तो हुजूर ने खाए, उस संगत को खिलाए। चित्त वृत्ति को जोड़ना है, जैसे भी जुड़ती है उसे जोड़ो मालिक के साथ। कर्मों से हमने कुछ कर्म किए, उनके फल भोग रहे हैं। इन्हीं कर्म इंद्रियों से जब हम सतगुरु के लिए कुछ करेंगे, उसका नाम भजन है, उनकी याद ही भजन है। जैसे भी जिस भाव भी मालिक की याद मिलती है वो आप कर सकते हैं, करना चाहोगे तो ना। क्या इसीलिए तो हमें उस मार्ग से जोड़ना है, नहीं तो दुनिया की शक्ल सूरता ये फोटो कौन वेखता है। 2 बारी देख लो 4 बार वही है ना, देखिया होया वही गल्लां करता ना। सुनियन बड़ियां यार, नहीं सुने घुट रोज पीते ने, नहीं कहते कई बार पीत के यार छड़ परी है वही पुरानी वही बीड़ी कोई सिगरेट है, पल पल उन्हें पी जाते ना। लग गई है ना, लग जाएगी मालिक के साथ, फिर न बहाओगे वो काम भी बन जाएगा, ऐसे ही नशा हो जाएगा उनका, तो मिटेगा नहीं। अच्छा मुझे माफ करना, मैं ज्यादा बोल गया हूँ, ज़्यादा बोल गया हूँ। ये किट्टी का सत्संग इसलिए रखा कि इस बहाने से मैं आऊँगा, तुम बैठोगे और तुम्हें करारियाँ करारियाँ सुनाऊँगा। उसी ने एक किट्टी रखी है, कानपुर 5 किट्टियाँ रखी हैं, लुधियाने, खन्ने, गोविंदगढ़, मोरिंडा,
सभी जगह लोग जब हटने लगे तो मैं क्या सोचो की करिए, सब कीर्तियों में सबको फंसा। अब जाती के बार मैं खन्ने में करूँगा, आती बार मैं कुछ और किसी करता आता जाता अपनी ड्यूटी देता हूँ। मेरे गल में ढोल रखा है मनियादी वाला, वो ढोल में बजाई आना है। मैनू पूरी ढोल बजाने की लेबर मिलती है, जे मनो ना मनो तुहाडी मर्जी। आप सदा खुश रहो, उन जात सुनो गल। अब जहाँ दिल्ली के लोग बड़े सियाने हैं, दिल्ली के बड़े सियाने हैं, ये योग केंद्र में जो योग लगा था कैंप जा ना जाने कुछ नहीं होता, बच्चे को कुछ नहीं होता, उन्होंने ठोकर लगी। 6 से 16 तक जो कैंप चला है, हाँ ममता को पता है, बड़ा आनंद रहा। हंसना है, खेलना है, एक्सरसाइज करनी, व्यायाम करना है, हिलना डुलना है, खूब भूख लग रही, खाया पिया तो दिल्ली के लोग नहीं अटेंड करते, मैं करते हैं, एवरेज बहुत कम है, क्योंकि दिल्ली पास है बिल्कुल। जाते भी हैं तो घोड़े पर चढ़ के फटाफट मत्था टेका, जी जाना है, जी जाना है, चलो कोई बात नहीं। चलो ये तो हो गया, 6 से 16 तक चला, बड़ी अच्छी। 16 को मैं आ गया, 10 17 जो कुछ भी है। तो सार प्रभु का अवतरण दिवस जो उसका प्रोग्राम रखा है 14, 15, 16 का। एक और भी बात मैं करता हूँ, शादियाँ, विवाह। महाराज जी ने भी कितनी कोशिश करी कि शादियों में पैसे ना गुजारो, और नगली साहब विवाह शादी करने का सारा नियम बनाया। अब मैं आपको घटना बताऊँ थोड़ी सी विवाह की। जो नगली साहब हम विवाह करते हैं, किसी लोग कहते हैं ना बाबा में इतना दिमाग खराब है, नगली साहब कहते हैं ब्याह करो, तो वहाँ पर ना 1965 में एक शादी है। कानपुर की एक लड़की थी, लड़की कानपुर की, और लड़का जो था वो था माल्टरगंज का। तो उनकी मंगनी करी, तो विवाह शादी बहुत अच्छा, बड़ा खुशियाँ हुई, चल गई। तब से महाराज जी ने अनाउंस किया कि विवाह शादियों पर खर्च ना किया करो, गुरु घर में, आश्रमों में, नगरी साहब जाके जब फंक्शन होता है उन दिनों में शादियाँ कर लिया करो, बढ़िया रौनक लगती है। जब देखिए ना 3 साल 2 शादियाँ हुई ऐसे। चलो ठीक है। तो अब एक शादी रची, तो लड़की थी भगवान दास नारंग की जलंधर से, और लड़का था राम साय, उसका लड़का यहाँ से नीलोखेड़ी से। अब दोनों पैसे वाले लोग थे। मैं तो स्वामी गुरशरण बैठे हाँ, पर उन्होंने हिम्मत नहीं गल करन दी महाराज दे नाल, मारे नाल गल करन दी हिम्मत कोई नहीं। पकड़ पला इनू, बाकी तू पी लेना जो बचेगा, पला इनू मुँह नाल लगा। की वो कहते सी इन्नियां बड़ियां साढ़े नाल मेल आया, कुड़ी वाले ना मुंडे वाले ना, उत्थे 3 दिन रोटी खाने के। तू बोलने विच मैं बोली, मैं ट्रांसलेटर ना बन मेरा। तो उन्हें कहा जी साड़ी सिफारिश करो, असीं ना लंगर करिए, लंगर च खर्चा असीं देइए 2 दिन। स्वामी जी कहन लगे थोड़े सिरी जुत्तियां मैं नहीं खाता, तुहानूं पता महाराज जी ने गल नहीं मननी। खैर किसी तरीके नाल मारे ते गल पहुंची। मारे कहन लगे हुए कि तुहाडे कोल बहुते पैसे ते उसे ब्याह ते देने ने, 4 दिन बाद आके दे जाना गुरुद्वारे। मैं ये गल्स बनाई है कि जिन्हें लोग जिसके पास है वो तो खर्च करता है। लोग कहते हैं पैसा कमती बढ़ती होता है, मान सबका बराबर होता है। जो उस स्टैंडर्ड के लोग हैं उनको पैसा नहीं है,
वो अपना आप कितना उजाड़ देते हैं, कर्जे उठा लेते हैं। उन लोगों की तुम क्या मदद करोगे? मैंने ये इसलिए ढंग बनाया है कि सबके पर्दे जहाँ ढके और सब उन कर्जों से मुसीबतों से बचें। समाज और बरादरी में स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, टूटा सच्चा। तो खूब महाराज जी ने उनको सुनाइयाँ करा दिया। इसी तरह से जहाँ तक मेरे जोर चलता है मैं कहता हूँ। और एक शादी भी वहाँ पर है 15 तारीख को। पानीपत की लड़की है, कानपुर का लड़का है। यानी जो प्रेम है कानपुर वाला, उधर चाचे का लड़का है, वो है। तो वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? अरे पैसा बड़ा नशा होता, बड़ी मेहनत नाल कमाया जाता। वहाँ खर्च करो जहाँ इसका बेनिफिट मिले, वहाँ खर्च करो तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं आया। हाँ, पल्ले पे कर्जा चढ़ गया। तो एक शादी भी है वहाँ पर 15 तारीख सुबह शादी बच्चों की करेंगे, जिसमें बाजे गाजे भजन कीर्तन लंगर सब डेकोरेशन सब फ्री में मिल रहा। ऐसे समय का लाभ उठाया करो। करी थी मोल ने शादी वहाँ पर, घर आके उन्हें उजाड़ा फिर कर लिया। मैं याद रखता हूँ, भूलता नहीं हूँ। इस तरह के ही होते हैं। करने तो उन्हें देता जहाँ मेरी पेश चले। अच्छा, ये बात है। तो तुम आप सब लोग वहाँ पर जरूर पहुँचना। रहने दे यार, जरूर पहुँचना। 2 दिन रहना। मिशन में जितने कमरे बंद पड़े थे पहले, उनको मेंटेन किया गया है। उनके अंदर बिजली की फिटिंग्स, एसी की सेटिंग भी कर दी गई है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग डरते हैं, एसी तो सारे कमरों में मैं लगवा दूँ, परंतु क्या होगा? जो एसी में नहीं सोते वो भी सो जाएंगे और बीमार होके जाएंगे। मैं बताऊँ आपको। अब मैंने सोचा कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। तो मिशन में जितने भी कमरे हैं सबकी सफाई होगी, सब बिजली की फिटिंग होगी, हर प्रकार के वहाँ बंदे संगत कमरे मिलेंगे, काफ़ी मिलेंगे। इसके अलावा खाटधाम शताब्दी भवन को आप देखते ही हैं। उसके अलावा तपोवन में कितना बड़ा है, और जो नई बिल्डिंग बन रही है उसका तीसरा लेंटर भी पड़ रहा है। उसमें कम से कम रेजिडेंशियल 40 कमरे मिलेंगे व्यवस्था को छोड़ के। और वो कमरे जिस लिए हैं वो तो कोई मेरे मानने का नहीं, वो तो मानेगी नहीं। तो मैं सवाल पूछूं, मनोरमा को मैं सवाल पूछूं, क्या काम है आपका घर में? दोनों मियाँ बीवी जाओ वहाँ, हम दिन घट हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, क्या कमाई कर रहे हैं। सुनते नहीं गल मेरी, डांट पाट मार रहा हूँ मैं, सुन लियो। हाँ, तो लाभ उठाओ जिंदगी में। बोनस, जब दुनिया के काम काज खत्म हो जाए, बाल बच्चे ब्याहे जाए, तब हमारी जो जिंदगी उसके बाद वो बोनस की जिंदगी है, क्योंकि उसमें दुनिया की तुम्हारी कोई ड्यूटी रही नहीं। और हम फिर जी रहे हैं तो मालिक के लिए जीवो, ताकि दुनिया दुनिया को हम भूल जाए और दुनिया हमें सदा याद रखे और दुनिया हमको कभी याद ना आए। ये है मुक्ति। ऐसी मुक्ति चाहिए किसी को? दुनिया की याद में झटवट पला दूंगा, अपन को रख के 2-4 बार डांट दूंगा, मैनू याद कर दे रहा हूँ कि दुनिया भूल जाएगी दोनों। बड़े सौखा तरीका है, नहीं सुनी आएगा कोई याद? युक्ति से मुक्ति होती है। दुनिया में कुछ किया तो तुम फंस के
वहां कुछ करोगे तो तुम वहां फंस जाओगे, दुनिया छूट जाएगी। इसीलिए मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे जोर दे के, अपने आप को समझो और अपने आप को समझकर जिंदगी का लाभ उठाओ। इसके अंदर अमृत भरा हुआ है। हम दुनिया के ख्यालों में जहर पी रहे हैं, मल के ख्याल में अमृत पियोगे। नहीं समझे? अमृत की खान क्या है? इस शरीर में अमृत की खान बिरला गुरुमुख पीवे। इसी शरीर में अमृत है, इसी में जहर है। जो गुरुमुख होता है वो अमृत पीता है, और जो गुरुमुख नहीं होता बस देखा दाखी दुनिया के पीछे दौड़ रहा है, जहर पीता है। तूने जहर का स्वाद देखा? नहीं देखा? नहीं देखा जहर का स्वाद। पे मंजी ते एसी लगे न, पलंग लगे न, बड़े 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 सब सबके साधन करवटा बदलता थाला नींद में। फुटपाथ ते पिया होश ही नहीं, फुटपाथ ते पिया उन्हें होश ही नहीं। नहीं समझे? तू ना देख उधर उधर। फुटपाथ ते पिया उन्हें होश ही नहीं। जिनके मजे ले उन्हें रोएगी उतना ही। बोलो, दुनिया के सुख समान से सोच रहे सोच। ये सोच जितनी गुरु महाराज से जुड़ेगी तुम सुखी हो जाओगे, जिंदगी सफल हो जाएगी। और सोच जोड़ने के लिए वहाँ साधन होता है गुरु घर में, और कुछ नहीं। गुरु घर में केवल साधन होते हैं। किस बहाने से वहाँ रुके, वहाँ रहकर क्या करें? मेरे पास के बंदे जानते ना, मैं चाहना जानते, चलो ठीक है जानते। एक बंदा आया है, मैं तू आया सी ते तू चला तो क्यों चला गया? महात्मा जी मैं की दसा, तुहाडे कोल बड़ियां मौजां पर आराम नहीं मिलता। मैं तो आराम करने घर चलिया जा, आराम नहीं मिलता। अब समझे बात? आराम, ये बच्चा आराम कर रहा, ये कर रहा आराम। वो बच्ची रोंदी गई है, 1.5 घंटा होया था, एक सेकंड एक्शन में, एवरी टाइम एक्शन में, एक्शन में, एक्शन में, एक्शन में। परमात्मा ने हमारा शरीर ऐसा ही बनाया, जब ये दिमाग शांत हो जाएगा शरीर के एक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। बच्चों का दिमाग कुल शांत, 1 कोई फीलिंग नहीं उनके अंदर। अच्छी जब बोलो थप्पड़ मारो रो पाएंगे, प्यार करो मिल जाएंगे। तो उनमें थप्पड़ मारा है मिलता बोलेगी नहीं जिंदगी भर मेरे नाम। तो बच्चे ने उसे मेरे चुटकी बजाओ था फिर आज पैदा। मैं क्या बोला? ये दिमाग शांत जब भी होगा, गुरु सेवा और नाम जप कर अध्ययन करके इस दिमाग को चंगे पासे बिजी रखोगे, दिमाग शांत होता है। वो साधन गुरु घर में बने, बेले ना बैठो। अब ममता हो आई है, ममता बेल लगती है किसी ਨੂੰ तेनू बेल लगन दिती है बाबे ने। सारा दिन बिजी, सारा दिन 1 सेकंड सुबह से लेके बिजी। बिजी काम तो बड़ा किया ते कुछ भी नहीं। उन्ना फिर करना, जिन्ना किया उन्ना होर पै गया, जिन्ना काम किया उन्ना होर वध गया। मैं क्या बात कह रहा हूँ? अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी सफल करो, निर्मोही बनो। और दुनिया की कामयाबी उसी को, जिसको दुनिया में जो कुछ किया है वो मरने से पहले भूल जाए, कुछ याद ना रहे। कोई याद अंदर बढ़ेगी, कोई याद भूलेगी। अंदर याद क्या लेनी है? गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के चरण हृदय ले धारो। गुरु बार बार में सदा नमस्कार हो, मत कोई भरम भूले संसार। गुरु बिन कोई न उतरे पार। किदे पार उतरना? जिहड़ा डुबदा पिया होवे, पता मैं डुबदा पिया, वो भी पार उतरेगा? कोई न उतरे पार। हाँ, इतना कह के विराम लेता हूँ। आज कितनी आई, हाँ
बख्शियां दे घर किट्टी हो रही है, बड़ी अच्छी गल है। इस बहाने मैनू भी आने वास्ते मिल गया। बड़े बारी प्रोग्राम बनया, पर काम वालियां नूं काम है ना, तो बड़ी अच्छी बात है। किट्टी होगी, किट्टी तो मेरी है, ये घर भी मेरा है, कोई का थोड़ा है। बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की। कब्जा ना करना, बिल्कुल सेवा वास्ते मिली है बढ़िया कोठी। सेवा, इसकी सेवा कर। एक का महल किसका है? मेरे सतगुरु का है, नगीनवासी भगवान का। मैं कौन हूँ? मैं उनका सेवक हूँ। क्या बात। मैं जहाँ सेवा करूँगा, घर की सेवा करो, सेवक बन के जियो दुनिया में। बस जिसकी सेवक बने हो वो फॉरएवर, इसीलिए हम भी फॉरएवर, कोई घटता नहीं है। भाव सहित करने से है। अब मैंने इसे बोला कि मंदिर बनाया है, सेल्फ पूरी बना दे, खब्बा खट्टे होया, डिजाइन थोड़ा बनाया है। और वो थाली ना रखो जोत वाली, कोई भी आरती दी जोत वाली थाली मंदिर में ना रखा करे। एक दिन मैं किया तो नक में रोड़ा, मेरे पापा पीछे बह गया। मैं कहता बह जा, इस तरह बह गया। आगे टेबल रखा, मैं 2-3 अगरबत्तियाँ लेके तो खा के आगे रख दी। मैं बैठा रहा थोड़ी देर। मैं क्यों गुरु महाराज जी मुझे लगता है, तेनू लगता पे है, उन्होंने लगता तू अगरबत्ती दिखाई जाती है। हाँ दिखाई जाती है। ये दसा मैं तुहानू हिस्सा लंबा हो जाता है। हम जब मंदिर में बैठते हैं तो हमारी ये आंखें जो दुनिया के सीन देखती हैं, ये देखे देव मूर्ति को, देव विग्रह को आंख देख के। ये नक दुनिया के नशे कर करके रजदा नहीं है। गुरु चरणों में से खुशबू आ रही है, नक लै रहा, अखा भी लग गई गुरु नाल, नक भी लग गया। वहां प्रसाद रखा, वो तुम खाओगे, गुरु चरणों का प्रसाद खा रहे हो, भोग लगा प्रसाद खा रहे हो, खुशबू भी उनके चरणों से आ रही है, अखा का सीन भी वो खुद बने हुए हैं, और तुम उनकी महिमा सुन गा रहे हो, कान भी उसी में लग रहे हैं, हाथ से तुम सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, सेवा भी हाथ भी उसी में लग रहे हैं, पाँव की उसी की तरफ चल रहे हैं। अखी सतगुरु देखना, कन्नी सतगुरु नाउ, जीवा जप गुरु नाउ, दरगे पाइए ठाओ। हमारी यही इंद्रियां दुनिया के स्वादों के पीछे लग कर हमें नरक में ले जाती हैं। ये सभी पांचों ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां गुरु महाराज से कैसे जोड़ोगे? सेवा और भावना से जोड़ोगे। ये आध्यात्मिक रहस्य है सेवा पूजा के। समझो समझो समझो, नहीं समझ आए फिर पूछ लाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे महाराज, बोलो शांति दरबार नगर निवासी भगवान की जय।